बीएचएल से हमारे साथ राजेश मिश्रा जी और हमारे अभी नवनियुक्त ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए भाई विकास चंद्रा जी। आज बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। अरे भाई मेरे साथ बैठा हुआ मेरा पूरा कांग्रेस जिस तरह से केवल और केवल भ्रष्टाचार से भरे हुए सारी की सारी खबरें भ्रष्टाचार की, तमाम और मंदिरों के मामले में मंदिर का चढ़ावा खाने की जैसे लत लग गई। आज सारे के सारे अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें अभी हुई है। चार धाम यात्रा में हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, श्रद्धालु हरिद्वार भी आते हैं। ने कहा कि ईमानदार हैं और कहीं ना कहीं सरकार एक भ्रष्टाचार अलग कर रही है, इसको लेकर आपका देखिए, अयोध्या में डकैती, बद्रीनाथ के मंदिर में चढ़ावा चोरी, इन सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी और आरएसएस पे हमें कोई भरोसा नहीं है। अर्धकुंभ सामने है, प्रशासन से हमारा निवेदन है कि कितना बजट पास हुआ है अर्धकुंभ का, उसके ऊपर वाइट पेपर आए, वो पैसा कहाँ कहाँ किस किस मद में खर्च होगा उसके एक वाइट पेपर सामने आए, और टेंडरिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। किसी भी रूप में किसी भी तरह से घपले की कोई भी खबर आएगी तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन भी करेगी और मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को भी उठाएगी। हम चाहते हैं टैक्स पेयर्स का पैसा है, कुंभ का पैसा है, हरिद्वार के विकास में खर्च हो, भाजपाई और आरएसएस के लोगों की जेब में ना जाए। सर, राहुल गांधी जी कल उत्तराखंड है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा को उम्मीद है कि जंतर मंतर भी जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे। नहीं, पवन खेड़ा जी गए थे, हमारे तमाम लीडर्स और भी गए थे, तो हर जगह राहुल गांधी जी जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अपनी अपनी सबके, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन भी सामने है, लेकिन सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ है वो नया भारत है मोदी जी का। पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग जितना ये सरकार कर रही है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। सीजीपी ने कहा अब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। देखिए, सीजीपी बीजेपी पे मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। हमारी पहले भी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेवारी लें पेपर लीक में, क्योंकि उनका मंत्रालय पूरी तरह से इन्वॉल्व है, वो जिम्मेदारी लें और देश की जनता से, खासतौर पर युवाओं से सर झुका के माफ़ी मांगें, और बर्खास्त अगर नहीं कर सकते मोदी जी तो रेजिग्नेशन लें। सर, यहाँ एक बड़ी संस्था है मातृ जो गंगा के लिए लड़ाई लड़ रही है, कई सारी उन्होंने अनशन किए, अनशनकारियों की जो अनशन कर रहे हैं कि देखिए, सरकार की इतनी मोटी खाल हो गई है क्योंकि सारी जांच एजेंसियां इनकी जेब में हैं, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब इनकी जेब में है। इनको जनता की संवेदनाओं से, भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है जनता क्या सोचती है। ये अहंकार के रथ पर सवार हैं। आने वाले दिनों में, क्योंकि इनका गुब्बारा वो विश्व गुरु वाला और सब चीज़ें फूट चुकी हैं, ये राम मंदिर के चढ़ावा चोर हैं, बद्रीनाथ के चढ़ावा चोर हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनको ना माँ गंगा से कोई लेना देना है, ना गौ माता से कोई लेना देना है। गौ माता को काटने की परमिशन देते हैं। गाय, गौ, गंगा, गीता इनके लिए वोट के रास्ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इनके लिए वोट के रास्ते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घर बसानी डकैत पहले पहुंच गए, ये इनका असली चरित्र है। नहीं है कट्टर जो खांटी संघी है त्रिपाठी जी, जो अशोक त्रिपाठी जो भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने इस पे आरोप लगाए हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और आप ये देखिए कि 5 करोड़ का टेंडर 61 करोड़ में जो सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, उसका टेंडर 5 करोड़ का 61 करोड़ में दे दिया। और आप इससे भी दुर्भाग्य की बात देखिए कि वो टेंडर गुजरात के कंपनी को दिया गया है। और क्या मैं पूछना चाहता हूँ मेला प्रशासन से और धामी सरकार से, क्या उत्तराखंड में कोई भी ऐसा ठेकेदार, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 61 करोड़ के काम, इस तरह के जो सती कुंड का उद्धारीकरण हो रहा है, क्या उसके लिए कोई भी ठेकेदार यहाँ या कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो उसका उद्धार कर सके, जीर्णोद्धार कर सके? तो ये सीधा सीधा घोटाला और भ्रष्टाचार है। और इतना ही नहीं, अभी हमने कांवड़ मेले का देखा, कांवड़ मेले में जिस तरह से टेंडर छूटा, अभी वो टेंडर ओपन भी नहीं हुआ, 21 जुलाई उसकी लास्ट डेट है और वहाँ काम शुरू हो चुका है। तो ये जो भ्रष्टाचार और भाजपा, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और जहाँ भाजपा है वहाँ भ्रष्टाचार है। हरिद्वार की जो सुबह जल भराव की हो, चाहे वो ट्रैफिक जाम की हो,
उसके बावजूद जब अर्धकुंभ और महाकुंभ में एक बड़ी धनराशि मिलती है, क्यों सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा उन समस्याओं का? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस समय 2002 में हमारी तिवारी सरकार बनी, उस समय आपने देखा होगा कितने विकास कार्य हुए, चाहे वो मेला अस्पताल हो, चाहे वो CCR जिससे पूरे मेले कंट्रोल होते हैं, और भी अन्य बहुत सी विकास के यहाँ काम हुए। लेकिन जब से भाजपा आई है, ये सिर्फ पैसों की बंदरबाट, जो बजट आया हुआ है, बड़ा बजट है, चाहे वो 2021 में आया हो, आस्था पथ के नाम पे करोड़ों रुपया बहाया गया, मूर्ति और ये पेंटिंग के नाम पे अरबों रुपया बहाया गया। आप ये देखिए कि ये भ्रष्टाचार ही तो है। ये हरिद्वार की जनता को जो काम होने चाहिए थे, हरिद्वार के विकास के लिए जो काम होने चाहिए थे, वो काम नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ नेताओं के और मंत्रियों के और अधिकारियों की जेबों में ये सब पैसा जा रहा है। आखिर कैसे रुकेगा? ये जनता जागरूक होगी। विपक्ष अब सवाल उठा रहा है, और लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भाजपा जो विपक्ष के सवाल है, जो जनता के सवाल है, उन सवालों को दरकिनार कर देती है, उनको सुनना नहीं चाहती है। ये हिटलर शाही इन पे आ गई है, इनमें घमंड आ चुका है कि अब जनता जो है हम पे, वो जो हिंदू सनातन के नाम पे ये जो वोट बटोरते हैं, जो हिंदू मुस्लिम, इनका एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान, उसी पे इन्हें पता है कि जनता हमें वोट दे देगी। लेकिन अब हमने कल आपने देखा होगा कि किस तरह से जो राहुल गांधी की जनसभा हुई, जो छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम हुआ, अपार भीड़, लाखों की संख्या में वहाँ युवा जुटा। और एक दुर्भाग्य उसका देखिए कि जो CM धामी यहाँ का मुख्यमंत्री है, उसने एक गायिका को बुलाने के लिए, जो हमारे देश का भविष्य है युवा, उसको भटकाने का काम इन्होंने किया है। और इसके सवाल खुद भाजपा ही उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि अब कांग्रेस जो है यूथ पे फोकस कर रही है चुनाव से पहले? कांग्रेस यूथ पे तो कर ही रही है, वो महिला पे भी कर रही है। और आप देखिए कि जो हमारा मुद्दा है, आप सबसे बड़ा मुद्दा मैं बताऊँ, पलायन का उत्तराखंड में है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अब इन्होंने जो इनका बजट था धामी सरकार का, वो मात्र पलायन में, रिवर्स पलायन के नाम पे 10 करोड़ का बजट रखा। क्या उससे 10 करोड़ के बजट से क्या रिवर्स पलायन हो जाएगा? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। 10 करोड़ में तो जो विभागीय अधिकारी होंगे और जो कर्मचारी होंगे, उनका वेतन ही चला जाएगा, तो कैसे रिवर्स पलायन करेंगे? धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल है, और सरकार और युवा, यहाँ प्रदेश का युवा और महिलाएं, आप ये देखिएगा, पर्वतीय मूल में आज स्थिति यह है कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, जहाँ भी बड़े स्टेट हैं और ज़िले हैं, वहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, वो जाने से हिचकिचा रहे हैं। वो उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि वहाँ की जनता इन्हें, चाहे सड़क है, स्वास्थ्य है, या और कोई मुद्दे हैं, उन 5 साल तो ये देखते नहीं हैं। लेकिन अब चुनाव आया तो जाने लगे। आपने देखा हो महेंद्र भट्ट हुआ, अभी दूसरी जगह उसका क्या नाम है, इनके मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए गए। तो तमाम इस तरह की घटनाएं हैं जिससे जनता में भारी आक्रोश है। देखिए, जो आज स्थिति है, वो स्थिति बहुत ही उचारणीय है, बहुत गंभीर स्थिति है। भाजपा तरह तरह के छल कपट करके अपने जो पार्टी के नेता हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। चाहे आप देख रहे हैं कि अयोध्या में क्या हुआ, अभी नए नए मामले उखड़ कर आ रहे हैं। अभी हरिद्वार में बात होती है अर्धकुंभ की, भाजपा उसको कुंभ मान रही है। और उस केस में भी आप देख रहे हैं कि भाई अभी एक सती कुंड का एक नया मामला उजागर हुआ। अभी कुंभ के कार्य शुरू नहीं हुए, कुंभ भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन भाजपा ने कुंभ के नाम पर लीपापोती और भ्रष्टाचार में CSC शुरू नहीं हो पाया। क्या मतलब वहाँ कैसा विकास हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या स्थिति है? वहाँ पर विकास के नाम पर जीरो है, वहाँ कुछ नहीं विकास हो रहा है जो है। ये तो बीजेपी कहाँ से निकाल कर लाओगी, कहाँ से भ्रष्टाचार करेगी, विकास के नाम पर जीरो है। कांग्रेस क्या चाहती है कि क्या हो उस जगह? हरिद्वार ग्रामीण की बात करें तो हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सब होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर अनुपमा जी अच्छा काम करनी है, लेकिन जो भाजपा सरकार है वो सही तरह से वहाँ काम भी नहीं करने दे रही है, और केवल हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटने का काम कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।